कोई मूल्य नहीं, लेकिन करना पड़ता है। नहीं करेंगे बच्चा टूट जाएगा, बच्चा बिखर जाएगा। आपको करना पड़ेगा, आपको अपने परिवार के लिए करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के लिए करना पड़ेगा, और आपका जो प्यार है उनके लिए करना पड़ेगा। लेकिन एक क्षण के लिए भी इस बात को ना भूलें, जीवन का उद्देश्य आपके लिए मुक्ति है, हर स्तर पर मुक्ति। दूसरा, सम्मान, रिस्पेक्ट, अपने प्रति सम्मान। आप में से कोई बिहार के हैं? हाथ ऊपर करें ऑडियंस में। 2 3। आप लोग अगर बुरा नहीं माने तो मैं एक घटना आपको सुनाता हूं, व्यक्तिगत है, लेकिन मेरी सोच बदल गई उसके बाद से। एक बार मैं पटना गया हुआ था। पटना में मेरे कुछ मित्र थे, पुलिस के बड़े ऑफिसर, और लोग 50 साल की बातें करते बिहार के बारे में। तो ड्राइवर पुलिस के ही थे। मैंने उनको पूछा, भैया बतलाओ तो बिहार की समस्या क्या है? एक शब्द में उन्होंने उत्तर दिया था, एक शब्द में, स्वामी जी, बिहार के लोग दूसरों को सम्मान देना नहीं जानते हैं। बहुत आज से 20-25 साल पहले की बात, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, इसे व्यक्तिगत तौर पर मत लीजिएगा। मैं बिहार में बहुत दिन रहा हूं, देवघर में मैं बरसों रहा हूं, छपरा, देवघर उन दिनों बिहार में था। तो हठात ख्याल है कि नहीं, लोग सम्मान करते हैं, सम्मान ऐसा है, सम्मान नहीं करते ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक स्तर के बाद ये झुकना नहीं जानते हैं। और वहां से मेरा जीवन दर्शन बदल गया। मैंने समझा कि सच में देखिए, व्यक्ति को जब उपलब्धि होती है, सच में जब आपने कुछ पाया है, अपने प्रति सम्मान होता है, और जब अपने प्रति सम्मान होता है तब दूसरों को सम्मान करते हैं। बिना आत्मसम्मान के अगर दूसरों को सम्मान करते हैं, यह तो गुलामी है, परतंत्रता है, पराधीनता है, सर्विट्यूड। उसके सामने आप जाके झुक रहे हैं। सम्मान वही व्यक्ति कर सकता है जिसको आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान तभी होता है जब उपलब्धि हो। संस्कृत में बहुत सुंदर है, विद्या ददाति विनयम। जब विद्या की उपलब्धि आपको हो जाती है, आप में विनय आता है। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, आइंस्टाइन एक बार कहीं गए हुए थे किसी यूनिवर्सिटी में, और वहां मिलाया गया, एक युवा वैज्ञानिक थे, बोलते हैं एंड ही इज सो हम्बल। आइंस्टाइन कहते हैं, ही हैज नो अचीवमेंट टू हिज क्रेडिट, हाउ कैन ही बी हम्बल? महान लोग, आपके जीवन में उपलब्धि नहीं है, आप कहां से हम्बल, कहां से बनेंगे आप? विनय आप में कहां से आएगा? आत्मसम्मान, दूसरों को सम्मान देना, साथ में धन का सम्मान, धन का अपचय नहीं होना चाहिए। धन हमारे लिए मां लक्ष्मी है। आलतू फालतू चीजों पर कभी धन व्यय ना किया जाए। समय का सम्मान, समय आपका मूलधन क्या है? आप विचार करें। हम लोग प्राय बोलते हैं कि विद्या, बुद्धि, नहीं, टाइम, ट्रैंक्विलिटी। मैं प्राय लोगों को बोलता हूं, आपके मूलधन बस 2 हैं, टाइम एंड ट्रैंक्विलिटी। समय, मन की शांति। मन की शांति तभी होती है जब एकाग्रता हो, मन की शांति तभी होती है जब मन में शक्ति हो, और समय, टाइम। जो धनी लोग होते हैं, जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, वे ट्रेन में नहीं चलते, प्लेन में चलते हैं, क्योंकि समय को नियंत्रित करते हैं। जब और भी अधिक पैसा हो जाता है तो फिर अपना प्राइवेट जेट रखते हैं, क्योंकि वे समय के मालिक होना चाहते हैं। यह तभी होता है जब आप समय का सम्मान करना सीखें। इसी तरह से आप देखेंगे जीवन में जो कुछ है, जैसे कि आप पढ़ते हैं, आपकी जो पुस्तक है, आपकी जो कॉपी है, आपकी जो कलम है, सबको सम्मान देना सीखिए। आपके जो रिश्ते हैं, माँ पिताजी हैं, सम्मान देना सीखिए। रिश्ता है, रिश्तों का सम्मान। आप बोलेंगे अरे वो तो सम्मान नहीं करता है, उसको थोड़ी महान बनना है, महान तो आपको बनना है। स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद को अगर आप ठीक से पढ़ें, एक चीज जो आपके सामने बार बार आएगा वो है बी ग्रेट, महान बनो। और महान बनने के लिए सम्मान देना बहुत आवश्यक होता है। व्यक्ति को सम्मान, समय को सम्मान, धन को सम्मान, विद्या को सम्मान और रिश्तों को सम्मान, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सम्मान के योग्य नहीं है। और ये जो हमारी हिंदू संस्कृति है, यह कल के लिए किसी भी चीज को छोड़ ही नहीं देता है। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल बतलाने के लिए अलग अलग धर्म में बोलेंगे कि अच्छा कर्म करो, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, जजमेंट डे होगा, वहां से तुम भगवान के पास जाओगे। हम लोग हिंदू में भी बोलते हैं काशी में मरने से मुक्ति होती है, लेकिन वास्तविक हिंदू संस्कृति यह नहीं है। वास्तविक हिंदू संस्कृति है अब भी यहां, हियर एंड नाउ। गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा बहुत प्रिय श्लोक है, यह तेजिता सर्गो ये शाम साम्ये संग मनः। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है, स्वर्ग मरने के बाद नहीं जाते हैं। और ये सब जो चलती बातें हैं, हेवन एंड हेल आर हियर, नहीं, इसके बारे में हम लोग नहीं करें, तो बकवास है, कुछ नहीं। हेवन एंड हेल यहां क्यों रहेगा? जीवन में आपको जो कुछ पाना है उसे अभी पाना है, यहां पाना है, कल के लिए नहीं। मुक्ति का प्रयास कल के लिए नहीं, विद्याभ्यास कल के लिए नहीं, दूसरों को सम्मान देना कल के लिए नहीं। साथ में ये जो भारतीय संस्कृति है जिसका मूल वेदांत पर चलता है, हमारे जितने भी एथिक्स हैं, एक मिनट, हमारे जितने स्मृति शास्त्र हैं जैसे मनुस्मृति आदि, हमारे जितने भी हम लोग, हमारी जो बोलचाल है, हमारी जो वेशभूषा है, सब कुछ का आधार वेदांत है। और वेदांत में जैसा कि हमने बतलाया कि अंतिम सत्य है तुम ही वह हो, तत्त्वमसि, तुम विशुद्ध आत्मा हो। यानी आत्मा का लक्षण क्या है? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। और ज्ञान, ज्ञान ही शक्ति है। और वह कहां है? आप स्वयं है, आपके अंदर भी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने इस चीज पर बहुत जोर दिया था, और वेदांत का यह सच है, सच है। ऑल नॉलेज, ऑल पावर इज विद इन यू। यह एक सच्चाई है, यह एक वास्तविकता है। इसको, यह जो हम लोगों ने भी कहा कि आत्मसम्मान, दूसरों को सम्मान, आप वही शुद्ध आत्मा है, आपके अंदर समस्त ज्ञान है, समस्त शक्ति है, लेकिन आवृत है। आवरण को जैसे जैसे आप हटाएंगे वैसे वैसे आपकी शक्ति प्रकाशित होती रहेगी। यह हर जगह इस चीज को जो है ना, हर चीज में लगाना। जैसे एक घटना आपको बतलाऊं, महाभारत में एक बहुत सुंदर कहानी आती, मेरी बहुत प्रिय कहानी है। युद्ध के ठीक पहले, कौरव और पांडव के युद्ध के ठीक पहले, भगवान कृष्ण दूत बनकर गए कौरवों के पास, लेकिन लगा कि नहीं, यह तो युद्ध होगा ही। पांडवों की मां कुंती के पास गए, कोई संदेश। कुंती ने उन्हें एक कहानी सुनाई, रानी विदुला की। रानी विदुला की कहानी है। रानी विदुला का बेटा राजकुमार एक युद्ध में हारकर भाग कर आकर सो गया था। रानी देखी राजकुमार सो रहा है, जमकर लताड़ लगाया उन्होंने, कहा, पुरुष कायर, तुमने आज ऐसा काम किया है, तुम्हारे शत्रु तुम पर हंस रहे हैं। राजकुमार कहता, मैं अकेला बेटा हूं तुम्हारा, मर जाऊंगा तो तुम अनाथ हो जाओगे। मां कहती है, मैं अनाथ हो जाऊं अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा काम मत करो
जिससे तुम्हारे दुश्मन तुम पर हंसे। राजकुमार गया, युद्ध में जयी हुआ। बहुत बाद में पांडव लोग पूछते हैं कि संदेश के बारे में जब पूछते हैं, माता कुंती कहती हैं 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, इसमें तुम्हारा स्वाभाविक तेज, जो क्षत्रिय का गुण है स्वाभाविक तेज, ढक गया था। मैंने उसे उभार दिया। एंड देन लेट योर पर्सनैलिटी टेक ओवर। आपके जो कर्म है, आपका जो व्यक्तित्व है, निकल आएगा, जो है अंदर में निकल आएगा। बोतल का ढक्कन तो खोलो, फिर पता चलेगा इसमें दूध है कि पानी है कि तेल है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया अपनी शक्ति को जगाओ। आपके अंदर जो है इसे खोलो और निकलने तो अपनी स्वाभाविक शक्ति को, स्वयं पता चल जाएगा। तो यह जो है ना कि स्वामी विवेकानंद जब भारत के प्रति भाषण दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, यही था, तुम्हें सब शक्ति है, तुम्हें सर्व ज्ञान है। हम लोग जब पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन बाहर से आता है, लेकिन जो ज्ञान है वो अपने अंदर जो है वही बाहर निकलता है। आप में से सब हो सकता है सहमत न हो इस बात से, लेकिन सच्चाई है। सोचने पर आपको समझ में आएगा, नॉलेज, कोई भी नॉलेज कभी भी बाहर से नहीं आता है, नॉलेज हमेशा अंदर से आता है, और ज्ञान ही शक्ति है। तो यह 2-4 बातें मैंने बतलाया। इसमें से अगर आप, और एक है जैसे हमारे उपनिषद में बहुत सारी सुंदर बातें हैं। उसमें एक, जो त्यागी पुरुष है, सन्यासी हो तो सब कुछ त्याग करके ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन बाकी लोग, आपके जैसे लोग क्या करेंगे? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं तो नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। काम करो, काम करो, अपने को लगा दो काम में, मेहनत करो, मेहनत करो, लेकिन आसक्त मत बनो। आसक्त मत बनो का अर्थ होता है, जब काम करेंगे उसका फल आएगा। यह फल आपके मन के अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। काम करने के समय फल के बारे में कभी मत सोचो, और फल अच्छा हो बुरा हो उसको लेकर के अत्यधिक हर्षित हो जाना अनुकूल फल है, या दुखी हो जाना, बिखर जाना अगर प्रतिकूल है, नहीं, ऐसा मत करना। तो यही कुछ 2-4 बातें हैं, मैंने सोचा कि आपके सामने बतलाऊं। इस शुभ अवसर पर हम लोग सभी स्वामी विवेकानंद के प्रति ऋणी हैं कि उन्होंने भारत की शक्ति का पुनर्जागरण किया, और फल देख रहे हैं। अब धीरे 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 भारत जाग रहा है। 100 साल लगे, इसको तो 300-400 साल में देखेंगे आप। भारत अति शक्तिशाली होकर के उभरेगा। अगर आप मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ऋषि थे, अगर मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी, साधना की थी, तो उनकी बातों को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हां, हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की वह दैन्य मानसिकता एक दिन में नहीं जा सकती, समय लगेगा। हम लोगों को भैया जितना जो कुछ करना था हमने कर दिया, बाकी अब आप लोग हैं, युवा पीढ़ी। संदेश हमेशा युवा पीढ़ी को ही दिया जाता है कि भाई जो हुआ, अब तुम इस संस्कृति को लेकर आगे बढ़ो। बस इतना कह करके मैं समाप्त करता हूं, और शायद आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा, 2 बातें करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं हूं आपके लिए। बोले। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो ऑनलाइन में जो लोग प्रश्न हो या कुछ मंतव्य, वक्तव्य, कुछ अच्छा बोलना चाहें, कुछ बुरा बोलना चाहें।
बोले आप लोग जो हाँ बोलिए। अमृता क्षीर सागर, अरे बाप रे, अमृत की क्षीर सागर, हाँ बोलिए। नमस्कार गुरुजन, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा सवाल ये था कि हम फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ रहते हैं या एक टिपिकल स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी हो जाती है जब छोटे गांव से होते हैं। अगर बहुत बड़ा काम करना है या फिर कहीं बड़े स्तर पर जाना है तो ये मानसिकता कुछ काम की नहीं रहती, पर इनके साथ अभी 2 साल तक रहना पड़ेगा, एजुकेशन कंप्लीट करना है। तो इसमें हम हमारी मेंटालिटी अच्छी बनाने के लिए कैसे प्रयास करें? मतलब अमृता जी देखिए, अभी जो मैंने कहा आप ठीक उसके विपरीत बोल रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप को बोल दे रही हैं कि मुझे बड़ा कुछ करना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे बड़ा कुछ करना है, आप में आसक्ति आ गई। यह आसक्ति आपको डुबा देगी, आज डुबाए कल डुबाए। आप देखिए ना, कितने सारे प्रसिद्ध नाम हम लोग सुनते हैं। ओ इतना बड़ा आदमी है, इतना, फिर पता चलता है कि वो इतना पैसा लेकर के विदेश भाग गया है, कोई पता चलता है तिहाड़ जेल पहुंच गया। क्यों? आसक्ति थी, कुछ मुझे करना है, कुछ मुझे बनना। अरे आप तो है पूर्ण आत्मा, आपको क्यों बनना है कुछ? क्या करना है? जब जिस काम में है पूरी लगन के साथ, जैसे छात्रों के लिए कहा गया है छात्राणाम अध्ययनम तपः, तपस्या। जीवन में जो कुछ होता है तपस्या से ही होता है। मां तपस्या करती है इसलिए बच्चे बड़े होते हैं। आपके लिए है अध्ययन। मेरी एक पुस्तक है, मेरी काफी सारी पुस्तकें, अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करें समर्पण नाम से, कार्विंग स्काई, कार्विंग स्काई अगर पढ़ें, वहां पर मैंने लिखा है कि पहले वर्णाश्रम धर्म था। वर्ण धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह था आपका समाज के प्रति कर्तव्य। आश्रम धर्म यह था अपने प्रति कर्तव्य। लेकिन यह सब खत्म हो गया, अब नहीं। इसलिए हमारे लिए 4 आदर्श हैं: विद्या, संपद, सेवा, त्याग। जो सन्यासी हैं, जो भगवान के पद पर हैं, सब कुछ को त्याग देंगे। बाकी लोग या तो अपने आप को किसी विद्या के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे, या संपद, देश के लिए संपद बनाइए। तीसरा, अपने आप को सेवा में लगा दीजिए। तो अमृता जी, यह जो आपकी सोच है, मैं छोटे से गांव से, और मैं भी छोटे गांव से हूं, मैं छोटे गांव से हूं, हम लोग, मेरा परिवार, अरे मैं तो आपसे 50 साल पहले था। उसमें तो समाज में संगठित, और भी मुझे किसने रोक लिया? नरेंद्र नाथ दत्त जब थे वो कलकत्ता के, उस समाज में हो गया था। तो अमृता जी, यह एक समस्या है। हम लोग असल में, हम लोगों को ना सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं मिलता है, और हम लोग को लगता है, देखिए जो सच्चाई है, हम लोग सच में अपने में महान है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन महानता को तो प्रकाशित होना पड़ेगा। हमारे आसपास जो है, हमारे शुभ चिंतक जो है, वे घबराए रहते हैं कि जो अपनी महानता को दिखाने के लिए आगे निकल, विशेष करके लड़कियां, डर लगता है कल को अगर कुछ हो जाए तो लड़कों पर खतरा कम, लड़कियों पर खतरा अधिक रहता है। तो वास्तविकता है, इसको नकारना क्यों है? तो लोग थोड़ा सा रोकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। किरण बेदी जब पहली आईपीएस ऑफिसर बनी थी, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़की पुलिस ऑफिसर है, लेकिन बनी। अब देखिए कितनी सारी लड़कियां हैं आईपीएस, मिलिट्री में, सब जगह है। तो शुरू में लगता है, और परिवर्तन तो आप ही को लाना पड़ेगा। जब आप सफल होंगे तो 5 लोग बोलेंगे, देखो अमृता इतनी सफल हुई, चलो मैं भी सफल बनती हूं। लेकिन इसको ना धीरे धीरे करना पड़ता है। धीरे धीरे अगर नहीं करेंगे, हठात अगर कुछ करेंगे, स्वाभाविक नहीं होता है। स्वाभाविक नहीं होने से जीवन में खटास आ जाती है, जीवन खट्टा हो जाता है। बोलिए अगर आप लोग, और कोई? अमृता जी, आपको उत्तर सही लगा?
यस सर, थैंक यू आप सर। अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए, बी द बेस्ट। यस जो विद्या है, विद्या का अर्थ ही है बी द बेस्ट। जिस विद्या में आपसे, जिस विद्या में हैं, आप आईआईटी रुड़की के चपरासी हैं, झाड़ूदार हैं, प्रोफेसर हैं, डायरेक्टरों से कोई मतलब नहीं है। बी द बेस्ट इन द नॉलेज इन विच यू आर एस्टैब्लिश्ड। यस, कौन है आप? यस शर्मा, अरे मैंने यस कहा। हाँ विपिन जी, यस जी, बोलिए बोलिए एक एक करके। जी स्वामी जी, पहले मैं बोलूं? यश पहले बोलो, यस का हाथ पहले देखा मैंने। जी स्वामी जी, आई एम ऑडिबल? यस यू आर वेरी मच। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं सभी कार्य ईश्वर करते हैं, परमात्मा करते हैं, तो ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी यश जी। यह बात, इस बात को समझने के लिए थी समय लगता है। जैसे क्लास 5 में जो फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया और बोलता है मुझे तो अभी आप पहले E=mc² समझाइए, नहीं समझा सकते आप, उसके लिए एक तैयारी चाहिए। तो यश शर्मा जी, इसको समझने के लिए आपकी तैयारी चाहिए। जी? स्वामी जी, क्या? भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आई एम नॉट द डूअर। तो जो भी कार्य करते हैं भगवान उस एम्पावर करते हैं हमें उस कार्य को करने के आप लिए। एक बात बताइए शर्मा जी, आप जब खाते हैं आपको क्या लगता है? भगवान ने एम्पावर किया है लगता है आपको? क्या लगता है मैं खा रहा हूं? जी, उस समय तो हम खुद ही खाते हैं बस अपनी। इसलिए वह भगवान कृष्ण का जो उपदेश है अभी आपके लिए नहीं है। जब लगेगा कि मैं खाना भी मैं नहीं खा रहा हूं, और जब तमाचा लगे तो लगे कि तमाचा तो मुझे नहीं लगा, तब ये बातें होंगी। ये सब क्या है ना, तो धर्म की बातें, शास्त्र की बातें हैं। इसको समझने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए, एक उम्र चाहिए, एक प्रस्तुति चाहिए। लेकिन जब हठात ऐसे हाथों में पड़ता है तो हम लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि धर्म की बातें बहुत ऊंची बातें होती हैं, सूक्ष्म होती हैं। सच में भगवान ही सब कुछ करते हैं। इस चीज को समझने के लिए यह जो जीवन का संघर्ष है, इसके माध्यम से जाना पड़ता है। एक बहुत सुंदर उत्तर है, एक श्मशान के बाहर बहुत सुंदर एक लिखा हुआ था, मंजिल तो यही थी यार, हाँ पहुंचते पहुंचते उम्र गुजर गई। बस आपके शहर में एक श्मशान है, सबको पता है कि हमको वही जाना है, लेकिन तब भी तो बहुत कुछ करते हैं हम लोग, सुसाइड नहीं कर लेते ना। जीवन का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य है जानना। सबही नचावत राम गोसाई, श्री राम जी ही सबको नचा रहे। इसको समझने के लिए इसके माध्यम से जाना पड़ता है और कुछ नहीं। बोलिए। हाँ Maharaj, I have one question. हाँ स्वामी जी, बोलिए। I'm an ex-student of Ramakrishna Mission Vidyapit Purulia. Who is this Vipin? No, I'm Abirlal Mukherjee. Abirlal Mukherjee, I cannot see you. Anyway. Because I am in offline mode actually. Okay. हाँ बोलिए अबीरलाल। So I'm an ex-student of Ramakrishna Mission Vidyapit Purulia. So when I was there, मैं सुना था कि कोई बेलूर मठ से कोई मॉन्क आए थे उधर, तो बोले थे कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ पुरुलिया से बहुत अच्छे स्टूडेंट निकल सकते हैं, लेकिन कोई स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकते, क्योंकि if we study the childhood of persons like Swami Vivekananda or Rabindranath Tagore, there was a lot of restrictions from their family side. लेकिन वो लोग वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं मानते थे, उसको ओवरकम कर पाए, अपने आप रियलाइज किए। प्रश्न को संक्षेप में बोलिए, प्रश्न को संक्षेप में बोलिए, आपकी समस्या क्या है? नो, इसीलिए वो लोग इतने लेजेंड बन पाए। नहीं, एकदम गलत धारणा है आपकी। प्रोडिजी, एक शब्द है प्रोडिजी। मैं आपकी भाषा में बोलता हूं। आप फिजिक्स प्रोफेसर बन सकते हैं, आइंस्टाइन नहीं बन सकते हैं। नहीं, आइंस्टाइन है। धर्म जगत में यह और भी कठिन हो जाता है। धर्म जगत में यह और भी कठिन हो जाता है, क्यों? जो प्रोडिजी होते हैं, प्रोडिजी, सब कोई प्रोडिजी नहीं बन सकते हैं। मेहनत करके आप एक स्तर तक पहुंच सकते हैं। धर्म जगत में यह नहीं होता है। धर्म जगत में क्या है, ईश्वर अवतार बन के आते हैं। यह हर व्यक्ति नहीं अवतार बन सकता है, कोई भी अवतार नहीं बन सकता है। आप ब्रह्म हो सकते हैं लेकिन अवतार नहीं, यह अंतर हो जाता है।
तो यह जो ये सब रेस्ट्रिक्शन, ये सब कुछ नहीं है। ये सब क्या है ना, जब टीन एज में कोई पहुंचता है और टीन एज से लेकर के 20-21 साल तक उनको लगता है जैसे पूरा संसार उन्हें दबोचे जा रहा है और विद्रोह करना पड़ेगा, आग लगा दो, तोड़ो फोड़ो, और उसमें जो उपद्रवी तत्व है इन्हें आगे बढ़ा करके यही सब करवाते हैं। आबिर लाल जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। और अगर रेस्ट्रिक्शन में रह करके ही लोग महान बनते तो जेल के कैदी सबसे महान व्यक्ति बनते। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं है। और स्वामी विवेकानंद, देखिए, जब हम लोग विज्ञान के बारे में बात करते हैं, साहित्य के बारे में बात करते हैं, उसके साथ आप धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। धर्म एक बिल्कुल अलग विद्या है, बिल्कुल अलग विद्या है, जो अध्यात्म विद्या में वही जानते हैं। ये लोग भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी आप नहीं बन सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हम लोग नहीं। लेकिन उसकी बनना क्यों है, मैंने उनको क्यों बनना है हमको? मेरा उद्देश्य है फ्रीडम, मेरा उद्देश्य स्वामी विवेकानंद बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य श्री रामकृष्ण बनना, श्री कृष्ण बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य, अगर आप पूछे और मैं आपको सच बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य है समर्पणानंद बनना, बस। तो मुझे क्यों बनना है रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी जगह महान है, मैं अपनी जगह महान हूं, खत्म। हाँ, मेरा उद्देश्य मुक्ति है, फ्रीडम एट ऑल लेवल्स। तो सोचना क्यों है कि मुझे इसके जैसा बनना है, उसके। मैं प्राय बोलता हूं, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, नेताजी तुम्हारे जीवन के उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, महात्मा गांधी तुम्हारे आदर्श हैं, स्वामी विवेकानंद आदर्श है। अरे स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। एक दिन आप नेताजी बन के रहेंगे, अगले दिन स्वामी विवेकानंद बन के रहेंगे, तीसरे दिन गांधी जी बन के। ऐसे थोड़ी होता है। ये लोग महान थे, इनकी कुछ बातें हमारे लायक हैं, उनकी कुछ बातें हैं जो हमारे लायक नहीं है। आपको स्वयं बनना है। कभी अगर आप सोचते हैं कि मैं उसके जैसा बनूंगा, यू आर फिनिश्ड, यू आर रुइंड। क्योंकि संसार में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं और कभी हो भी नहीं सकते हैं। बोलिए आगे। विपिन जी, आप बहुत देर से हाथ खड़ा करके रखे हैं, बोलिए। जी प्रणाम स्वामी जी। मैं यूपी से हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी में पढ़ता हूँ जी। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है अपने लाइफ को लेकर के। जैसे आप श्री राम शर्मा आचार्य को जानते होंगे, उनको मैं 8वीं क्लास से पढ़ाता आ रहा हूँ, उनके बताए गए रास्ते पर चला भी, बट 11वीं से मैंने वो योग वगैरह करना छोड़ दिया, अचानक से छूट गया। मैं योग करता था, अपने आपको बहुत सेटिस्फाई फील करता था, मैं अपनी पढ़ाई में भी अप टू डेट रहता था। अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूज़न रहती है अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी मतलब लाइफ सिक्योरिटी। इसका कंफ्यूजन का कारण बस एक है कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये मैंने भी नोटिस, जैसा कि मैंने इनको बतलाया, हमारी अमृता जी, छात्राणाम अध्ययनम, आपको योग करने के लिए किसने बोला है? मैंने जीवन में योग नहीं किया आज तक, विश्वास कीजिए, योग मैंने नहीं किया, कभी योग नहीं किया है जीवन में। योग क्यों करना है आपको? आपकी तपस्या अध्ययन करना है, आपको विद्या के प्रति समर्पित होना है। अगर आपसे पढ़ाई नहीं होती है, 2 शिक्षक रखिए, 4 शिक्षक रखिए, दोस्तों के पैरों पे गिर के बोलिए भैया मुझे समझा दो यह विषय। इसके बाद सब कुछ आप बंद कीजिए। और वो मुझे आगे बढ़ के ये बनना है, मुझे वो बनना, इसको बंद कीजिए आप। हाँ जी, इसको भी लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती है, मतलब लोग ऐसे बताते हैं। आपको जीवन में कोई सही शिक्षक नहीं मिला है, मार्गदर्शक नहीं मिला है, जो भी मिले हैं ना वो सब ऐसे ही हैं। थोड़ा कंफ्यूजन अभी रहता ना कि मैं अपने मन की बात इवन अपने फादर मदर से भी नहीं कह पाता, मैं किसी से। बोलिए, अगर आपकी ऐसी दुर्वस्था है उसमें मैं 2 मिनट में कैसे आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूं? जब आप अपने माँ पिताजी के पास भी नहीं खुल पाते हैं, अपने दोस्तों के पास नहीं खुल पाते हैं, अपने शिक्षकों के पास नहीं खुल पाते हैं, तो आपको ये लगता भी कैसे कि मैं 2 मिनट में आपकी समस्या का समाधान कर दूं? तो ये तो संभव नहीं है भैया। आपको आपके ये IIT रुड़की में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, आप तो उसे दोस्ती कीजिए। और अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण को, शिष्यस्ते हम शादी मांग तो आप प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे बतलाइए मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो भैया आपको तो जीवन में निकालना पड़ेगा अपने लिए शिक्षक। तो कहां से निकालेंगे? तो आपको करना पड़ेगा। और कोई? जी धन्यवाद। संस्कृत क्लब होस्ट, आपका नाम मैं भूल गया, कौन है आप? तो खैर जो भी है, बोलिए।
अच्छा अगर कोई प्रश्न नहीं हो, कोई बात नहीं हो, तो हम लोग इसको समाप्त कर देते हैं। Hello sir, my name is Abhijit Hajra and Abhijit currently Hajra. studying at yes sir. So basically I have a question ki, as you told that be the best and as a student we have to devote into the education. So what happened ki, meanwhile we just build some kind of competitive mentality in doing that. So अभी how मैंने to यही get- कहा ना, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी जैसी आप लाते हैं, यानी यू आर फोकसिंग मोर ऑन द रिजल्ट देन ऑन एक्शन। मैं एक समय IIT खड़गपुर नियमित जाता था टॉक्स देने के लिए, तो गीता दी पर टॉक्स देता था, 60 लोग 70 लोग रहते थे। एक बार देखा काउंसलिंग हो रहा था, सैकड़ों लड़के निकल रहे हैं, आई वॉज इन्फॉर्म्ड दैट 800-900 स्टूडेंट्स, एंड देन somebody told me, which was very sad. One professor told me that, see, it was pre-placement counseling. And what is so sad is that they were asking about packages, perks, and no one asked what would be their responsibility. गीता ने सिखाया कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और आज हम लोग बोलते हैं फल की चिंता करो, कर्म को छोड़ो। अरे फोकस, व्हाई डू कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी क्यों आएगा? आपको क्या मतलब है आप बेस्ट होंगे? यू पुट इन योर बेस्ट। यू से दैट ही मे बी एज गुड एज आई एम, बट ही कैनॉट बी, शी कैनॉट बी बेटर देन आई एम। मैं बहुत सारी पुस्तकें लिखा हूँ, एंड सी, इंग्लिश इज नॉट माई मदर टंग, सो नेचुरली आई कैनॉट राइट अ वेरी गुड बुक, बट ओके, बुक्स हैव बीन वाइडली अप्रिशिएटेड, बट व्हेन आई राइट I always tell myself, हो सकता है कि शेक्सपियर इससे अच्छा लिख दे, लेकिन भारत में अंग्रेजी लिखने वाले जितने हैं, कोई भी इसके आसपास नहीं आए। और इससे भी महत्वपूर्ण, 10 साल बाद मैं यह नहीं कहूं, आज अगर मैं इस किताब को लिखता तो इससे अधिक अच्छा लिखता। अपनी जान लड़ा दो, लगा दो, जान लगा दो उसमें। मिलिट्री जैसे जान लड़ा देती है ना दुश्मनों से युद्ध के समय, लगा दीजिए। आपसे कौन आगे बढ़ रहा है उसको क्या देखना है? यू बी द बेस्ट। So basically how to get motivated in that path basically कि without being attached to the result. हे भैया, रिजल्ट तो यही होगा ना, आई विल बी द बेस्ट, खत्म हो गया, दिस इज द रिजल्ट। और क्या सोचना है? अच्छा, When you focus कि I have to get great marks ना, it takes away your mental energy. आपको मैं फिर सजेस्ट करूंगा, रीड कार्विंग स्काई, देयर आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन डिटेल। मोटिवेशन क्यों चाहिए? आपको खाने के लिए कोई मोटिवेट करता है क्या? नहीं सर। खाने के लिए कोई मोटिवेट करता है? कपड़ा पहनने के लिए कोई मोटिवेट करता है आपको क्या? नहीं ना। Yes. पढ़ाई किस पे कोई क्यों मोटिवेट करेगा? दिस इज योर वे ऑफ लाइफ, रिमेंबर, दिस इज योर वे ऑफ लाइफ। मुझे तपस्या करनी है, बस, दिस इज द मोटिवेशन। मुझे तो बस यही करना है, मुझे तो बस यही आता है। क्या आता है? तपस्या करना। तपस्या क्या है? पढ़ाई। खत्म। देखो, आप लोग बुरा मत मानिए, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को माफी मांगता हूं। बेसिकली वी इंडियंस, वी आर extremely mediocre. We are of low intellect, and that is why we talk like this. Best intellects will always go for, I have to do it, I am doing it, khatam. Inferior intellect always thinks about मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ये ट्रेन में जाइए, टीटी लोग बोलेंगे अगर बिना टिकट के हो, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना घूस मिलेगा। See, these are inferior intellects. जो great intellects होते हैं ना, great minds, they always say, this is my duty, I'll perform my duty in the best possible way. बस, खत्म। और बोलिए। As a human being, what happened कि we just build some kind of boredom doing something. So I'm asking, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, ओके, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। ओ भाई, तू जब बोल रहा है ना, don't generalize, at least don't generalize. I am a human being, I never get bored. For last 15 years, every day, look at YouTube में last 5 years, 1400 videos I have, 14 in 3 languages, English, Bengali, Hindi, 1400, just type Swami Samarpananda, non-stop. sir, I have seen your videos. Yes, sir. Right. तो मुझे क्यों बोर्डम नहीं आता है?
मैं क्या ह्यूमन बीइंग नहीं हूं? मैं क्या जानवर हूं? गधा हूं? गधा जैसे चलता रहता है? डोंट जनरलाइज. सी, you don't have real understanding of things. You don't have grasp over things. And that's why you're saying human beings. No, human beings will never develop boredom, because we are born to perform our duties. Well, that's it. Sir. So, dear organizers, may I say bye? And धन्यवाद स्वामी जी. धन्यवाद anyone स्वामी else? जी. Any important, any sensitive question? Anything I sensitive, don't- sensible? Sir, मैडम्स, आप लोग भारत के भविष्य हैं. आपको शक्ति देना, को शेप देना हमारा काम है. आई एम ए टीचर. धन्यवाद स्वामी जी. अहं रघुदेवः संस्कृतसमूहस्य पक्षतः सर्वेषां स्वागतम् अपि च अभिनन्दनं करोमि. भवान् स्वबहुमूल्यं समय प्रदाय अस्मिन् कार्यक्रमे सफलीकृतः इति कारणात् अहं भवतां धन्यवाद समर्पयामि. धन्यवादः. थैंक यू. धन्यवादः.